नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अटेलियर झारखंड के फाउंडर श्री रॉबर्ट इक्का जी को। तो रॉबर्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम जी। रॉबर्ट जी, पहले तो आप हमें अपने स्टार्टअप्स के बारे में कुछ बताइए कि अटेलियर झारखंड के अलावा आपकी और कुछ भी हैं इनिशिएटिव्स या स्टार्टअप्स, तो उसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहले जोहार सभी को, मेरे झारखंड वासियों को। जैसा कि मैंने स्टार्टअप्स की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने जब पढ़ाई के दौरान ही मैंने टीम एंड कॉरपोरेशन का स्टार्टअप लिया था, जो कि एक आईटी कंसल्टेंट बिजनेस था। उसके बाद मैंने अटेलियर झारखंड बनाया। उसके बाद अभी मैं लुगा डिज़ाइनर्स पे काम कर रहा हूँ। लुगा डिज़ाइन्स आपका 20 सालों से चला आ रहा हाँ, ये मेरा है। इनिशिएटिव था जिसमें मैं ट्राइबल परिधान, क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, इस पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें। और ये क्लस्टर वाइज है, ये ऑल ओवर झारखंड में इसके छोटे छोटे क्लस्टर्स है, एसएसजी ग्रुप्स है, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा विशाल ग्रुप बनाने की प्लान है इसमें। रॉबर्ट जी, पहले तो आप हमें अटेलियर झारखंड के बारे में कुछ बताएं और उसके बाद हम जानेंगे आपके 20 साल के स्टार्टअप या इनिशिएटिव लुगा डिज़ाइन्स के बारे में। तो अटेलियर झारखंड के बारे में आप थोड़ा बताएं। क्योंकि देखा जाता है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए एक बैकअप फोर्स की बहुत आवश्यकता होती है। तो 2018 में मैंने सोचा कि एक स्थायी रूप से एक ऐसे कंपनी का फॉर्मेशन करें जो एक रेगुलर रेवेन्यू देता रहे और जो हमारे जो भी इनिशिएटिव और प्लान्स है उसको बैकअप देता रहे। तो 2018 में मैंने एक इनिशिएटिव लिया अटेलियर झारखंड करके। और इस संदर्भ में मेरी बातें हुई मेरे फॉरेन मित्रों से, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, इटली में है, यूके में, पोलैंड में है। सभी से मैंने बात किया तो उन लोगों ने मेरे प्रस्ताव को वो लोगों ने स्वीकार किया। मैंने उन्हें प्रस्ताव दिया कि अगर आप लोग वहाँ से रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ अपना प्रोडक्शन करवाते हैं, अपने ब्रांड के लिए प्रोडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ हम बहुत कुछ अपने ट्राइबल भाई लोग के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं। क्योंकि मैं डोनेशन के माध्यम से ये करना नहीं चाहता था, मैं एक प्रॉपर बिजनेस करना चाहता था। इसलिए मैंने बोला कि आप जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे एज अ बिजनेस फॉर्म में करेंगे। तब मैंने उनके लिए बाहर अब्रॉड क्लाइंट्स लोग के लिए मैंने प्रोडक्शन का काम शुरू किया और मैंने उससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। तो अटेलियर झारखंड का एक शुरुआत ऐसे हमने शुरू किया था। और इसमें है मैंने मन्नू मियाँ ब्रांड लॉन्च किया, जिसका मन्नू मियाँ जो गीता से लिया गया है। फिर कीता हाथू ब्रांड मैंने लॉन्च किया। कीता हाथू बिरसा मुंडा के गांव का है, लेकिन आज वो स्विस ब्रांड बन गया है। फिर शुक्रिया मैंने लॉन्च किया, वो है जर्मन ब्रांड हो गया। और अपना जो देसी जो ब्रांड है वो लुगा डिज़ाइनर्स आ गया इसमें। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा हौसला मिला इसमें। और इतना अच्छा हौसला मिला कि 2023 के लिए आने वाली जो साल है उसके लिए एक बहुत बड़ा विशाल प्रोजेक्ट का हम लोगों ने रखा है और प्लान रखा है। और मोस्ट प्रोबेबली है कि हम लोग एक्सिक्यूट कर पाएंगे इसको फर्स्ट हाफ में। लुगा डिज़ाइन्स आपका 20 सालों से चला आ रहा एक इनिशिएटिव है जिसको आपने स्टार्ट किया था। ये किस मोटिव और किस विजन के साथ आपने स्टार्ट किया था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। लुगा डिज़ाइनर का मेन ऑब्जेक्टिव जब हम लोग ने शुरू किया था तो ये था, पूरा हमारा माइंडसेट था कंजर्वेशन पे। हम लोग अपने जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं जैसे वस्त्र हो गए और अपने जो टॉयज़ हैं, ठीक है, जैसे मैं इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का मेंबर भी रह चुका हूँ, जिसमें मैंने एक बार झारखंडी और पारंपरिक खिलौनों के ऊपर अपना पेपर प्रेजेंट किया था। तो झारखंडी में जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, नक्काशी किए हुए रहते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, तो इन लोग को कैसे कंजर्व किया जाता। फूड हो गया, तो इनको कैसे कंजर्व किया जाए। तो एक माध्यम, एक हेड चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो लुगा डिज़ाइन के माध्यम से हमने कई फैशन शो किए। दिल्ली में IITF दिल्ली में रेगुलर प्रेजेंटेशन किया, झारखंड में यूथ फेस्टिवल के माध्यम से किया, डांस ड्रामा, वॉरियर डांस करके बहुत सारे इवेंट्स किए। लुगा डिज़ाइंस में आप लोग बनाते क्या क्या हैं वो थोड़ा बताइए। जहाँ तक मुझे पता है ये जो आपने अभी पहना है अपने गले में, ये भी लुगा डिज़ाइंस का ही एक प्रोडक्ट हाँ, है। ये देखिए ये पैटर्न्स जो है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए ये महज पैटर्न्स और ये डिज़ाइन नहीं है हमारे लिए। इसमें मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, ये स्टोरी है।
क्योंकि ट्राइबल की बात करें तो हम लोग ओरल रहे हैं एक शुरू से ही। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी बोली में ही संगीत है, चलने में ही नृत्य है, तो हम लोग ओरल रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हमको कहीं ना कहीं इसको डॉक्यूमेंटेशन प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक माध्यम है, एक स्टोरी, एक डॉक्यूमेंटेशन मैं लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि कल को जो भविष्य आने वाले भविष्य है, इसको देखे तो उसको इतिहास के बारे में पता चले। तो ये महज एक कपड़ा नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है हमारे लिए। क्या आपको प्रेरित किया था कि इस इनिशिएटिव को आपने 20 साल पहले शुरू किया? क्योंकि एक जुड़ाव तो था, जैसे आईटी मैंने पढ़ा था, अब्रॉड से भी बहुत जॉब आ रहे थे, लेकिन एक था वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आप हाँ। हैं, तो इसके बाद क्या ऐसा चीज़ था कि आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया? ये इनिशिएटिव एक जुड़ाव था अपने जगह, जंगल ज़मीन से, अपने घर से। और बाहर जब मैंने मेट्रोज में गया तो वहाँ जयपुर के लोग मिले, पंजाब के लोग मिले, तो उनका वो हर चीज़ में अपने लैंग्वेज को एग्जिबिट करते हैं, अपने फूड को एग्जिबिट करते हैं, और कई चीज़ है उनके पास जो एग्जिबिट करते हैं। लेकिन हमारे पास एग्जिबिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ऐसा है कि हम आज तक उसको एग्जिबिट कर ही नहीं पाए। तो मेरा भी इच्छा था कि नहीं, बी अ फर्स्ट मैन, चलो क्यों ना मैं करता हूँ इस काम को। तो ये एक रुझान रहा कि चलो मैं करता हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे कपड़े के माध्यम से इसमें एंट्री लिया। लेकिन एंट्री करते करते कपड़ा नहीं है सिर्फ, यहाँ ज्वेलरीज है, फूड है, फर्नीचर्स है, हैंडीक्राफ्ट है, कई चीज़ है यहाँ। फूड, ज्वेलरी, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब की खासियत क्या है? कुछ तो खासियत होगी इसमें। एक अपना टच है, एक अपना फील है, और सब में इनग्रेव्ड स्टोरी है, ठीक है। जैसे हमारा ट्राइबल का है कि हमारे पास कुछ आज देखा जाए स्थाई, हम लोग अपने इतिहास कैसे जाने, हम अपने संगीत से जाने। जो हमारे दादा परदादा जो हम लोग को बचपन से एक संगीत सुनाते थे, जैसे कोई पर्व त्यौहार में हम लोग कर्मा में नाचते गाते हैं, तो उसमें जो संगीत है वो महज नाचने और डेगने के लिए संगीत नहीं होता है, प्लस वो हमको ये अवगत करवाते हैं कि ये हमारा इतिहास रहा है, तुमको इसको आगे लेके कैसे चलना है। तो हमारा शुरू से परंपरा, और आज भी जितने त्यौहार होते हैं, तो ये परंपरा अभी भी है। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपके क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म ट्राइबल लोग के लिए बनाने की कोशिश की है। जैसे वो आर्ट फॉर्म्स क्यों ना हो, स्कल्पचर भी हो, पेंटिंग्स हो, फिर विजुअल आर्ट्स में अपना नृत्य हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने IIT ऑफ दिल्ली में हर साल नवंबर में, इस बार भी हुआ, तो वहाँ पर हम लोग उसको पेश करने का कोशिश किया, और आज के ट्रेंड के हिसाब से उसको कैसे पोर्ट्रे किया जाए, एडॉप्ट किया जाए, ठीक है। तो उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कैसे उसको पोर्ट्रे किया जाए, यानी कल्चरल एक्सचेंज के हिसाब से हम उसको कैसे तैयार किया जाए। तो गवर्नमेंट से भी अच्छा सपोर्ट मिला, झारखंड गवर्नमेंट से भी अच्छा सपोर्ट मिला, और हम लोग ये कर पाए एक्चुअली में। क्या आपने ऐसा प्रॉब्लम देखा, या क्या आपने ऐसी चीज़ देखी सोसाइटी में कि आपको लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ का स्टार्ट करना है? मतलब क्या आपकी स्टोरी रही कि आपने 20 साल पहले इसको शुरू किया? आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो कुछ तो मन में आया होगा, कुछ आपने सोसाइटी में देखा होगा ऐसा, और एक विजन के साथ आपने उसे स्टार्ट किया होगा। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये एक बदलाव था कि जब मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ा, प्रोग्रामिंग पढ़ा, तो एक प्रोग्रामिंग करने का होता है कि हम लोग एक सिस्टम पे काम करते हैं, हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब वो एक काइंड ऑफ प्लानिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा यही प्लानिंग मेथड क्यों ना रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम लोग पूरा, जब कंप्यूटर लाइन ही ऐसा पूरा मैथमेटिकल वे में चलता है, जैसे 2 + 2 4 ही होता है, वो 5 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग भी जो एक स्ट्रक्चर ऐसा रेडी करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो, वो सही हो। तो वही इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं अभी जितना भी मेरा प्रोजेक्ट है, मैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका एक अच्छा प्रभाव हुआ कि मैं प्लानिंग में, गवर्नमेंट के साथ मैं प्लानिंग कंसल्टेंसी में आया। जो इतना भी इवेंट्स है वो अपने ट्राइबल आदिवासियों के हिसाब से कैसा उसको प्लानिंग किया जाए कि वो एडिप्टिव हो, ठीक है। और चैलेंजेस कहने का मतलब यह है कि हमारे ट्राइबल समाज में हम सभी मल्टीटास्किंग है, और सभी यहाँ गुरु है, बॉस है सभी, तो उनको उसी हिसाब से हमको देखना पड़ता है।
उनके हिसाब से हमको समझाना पड़ता है। मेरा एक उद्देश्य था कि हम हमेशा क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढालते हैं। तो हमारा कोशिश रहा था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का डेवलप करूं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊं कि टेक्नोलॉजी आपके पैटर्न को समझे और वो आपको अडॉप्ट करे। तो ये हमारा सोच था उस समय। और वैसे मैं रियल वर्ल्ड में अपने लोगों के साथ इम्प्लीमेंट किया, उनको उसी हिसाब से समझाया। जैसे दिल्ली भी गया, उन लोग को बताया कि ये ऐसा होता है, और उसी हिसाब से उन लोग को समझाया, उन लोग को उनका राइट्स के बारे में बताया, कि आपका उनके वैल्यू के बारे में बताया, उसको एस्टिमेट कैसे करना है उसके बारे में बताया। तो चैलेंजेस तो रोज़ ही आते हैं अपने ट्राइबल के साथ, क्योंकि फिर दिल से जुड़ा भी है तो मनमुटाव भी होता है, रूसा रूसी भी होता है, ठीक है, तो उसको मनाना भी पड़ता है। एटीलियर झारखंड और लुगा डिज़ाइंस से हमारे जो भी दर्शक हैं वो कैसे लाभ उठा सकते हैं, जो भी कस्टमर हैं, जो भी लोग हैं, वो कैसे लाभ उठा सकते हैं? आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव था कि मुझे एज अ एटीलियर झारखंड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंप्लीट, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उससे लाभ उठाने वाले अभी बहुत सारे झारखंड में अपने पारंपरिक कपड़े पे व्यापार कर रहे हैं, जो रिटेल शॉप खोल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यही चाहते थे, ये 20 साल से सपना यही था कि ये रिटेल शॉप खुले और ये एडॉप्टिव हो, हमारे लोग इसे पहने, ठीक है। और आज वो हो भी पाया है। आज जाने माने झारखंड में कई अभी पारंपरिक कपड़ों का व्यापार शुरू हो चुका है, और हम लोग चाह रहे हैं कि आप सभी को रिटेल शॉप को इंडस्ट्री बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पीछे 20 साल से पहले एक काम किया जा रहा है ऑलरेडी, और हम लोग एक इंडस्ट्री फॉर्म में उसको बैठा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग है कि हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, मोटिव है, कि अपने जो पारंपरिक चीज़ें हैं जो दुनिया को अभी तक मालूम नहीं है, उसे कैसे पहुंचाना है। आपका स्टार्टअप मॉड्यूल कैसे काम करता है? मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? किस सिस्टम में काम करता है? सबसे पहले हम लोगों ने जैसे शुरुआत किया था, हम लोगों ने पुटका, घुमा, खूंटी, तोरपा, सिमडेगा, डुमका, यानी ऑल ओवर झारखंड करीब करीब हम लोगों ने गया। वहाँ के जो ग्रामीण जो है अपने खेती बाड़ी के साथ साथ देखते हैं फिर वो और क्या काम कर रहे हैं। वहाँ छोटे बाज़ारों में हम लोगों ने घूमा, तो वहाँ क्या उपलब्ध है, ठीक है। तो वहाँ मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको अगर ग्लोबल मार्केट में शोकेस किया जाए, जैसे अभी बड़े बड़े ब्रांड है, इकिया जैसे वेबसाइट्स है, ठीक है, फिर इट्सी करके एक वेबसाइट है, वो सब में आप लोग देखिएगा प्रोडक्ट, तो वहाँ यूनिक और एंटिक प्रोडक्ट्स का कारोबार होता है। तो हमारे झारखंड में तो इतने कारोबार है, मेडिसिनल हर्ब्स है, यहाँ पर प्लांट्स है, फूड है, फिर हैंडीक्राफ्ट्स है, ज्वेलरीज भी आप देखोगे, ज्वेलरीज में भी अच्छे खासे नक्काशी है, पैरी है, हसला है, फिर डिज़ाइंस में देखो जो आज टैटू चलता है, हम लोग को ने उसे इन्वर्ट का गोदना हम लोग बोलते थे, जो वुमेन्स करते थे, ये खेती बाड़ी के अलावा लोग करते थे। हाँ, ये सब है। तो ये सब गाँव तक ही सीमित था, ठीक है। और कुछ भी जो आपने देखा हो खेती बाड़ी के अलावा लोगों को करते हुए, जो आपके माइंड में और आंखों में गया? हाँ, और भी है। वो लोग जैसे बच्चों के लिए जितने जो रिक्वायरमेंट होता है, आज के जैसे डेली में आपके डेली रिक्वायरमेंट्स जो है, हम क्या करते हैं आज के डेट में मोबाइल पे सर्च मारते हैं, जो हमारे तुरंत करते हैं। लेकिन हमारे ट्राइबल और ग्रामीण लोग का क्या करते हैं, वो इन्वेंट करते हैं। यही डिफरेंस है। हम सर्च करते हैं, उसे ढूंढते हैं, लेकिन ग्रामीण वाले क्या है, उसका जुगाड़ निकालते हैं। आज भी जो लूम्स में हमारे जो ये कपड़े बन रहे हैं, ये कोई टेक्निकल और टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन नहीं है, ये हाथ से बनाया हुआ, खुद से मशीन बनाया हुआ है। तो वो ट्रेडिशनल मशीन में आज भी लूमिंग का काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस हमारे साथ ये आ रहा है कि उस लूम में प्रोडक्शन बहुत स्लो है। अब हम लोग जब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा आ गया। आप उन लोगों को सपोर्ट कैसे करते हैं? हम लोगों ने एक तय किया है कि एक ऐसा बनाया है कि कुछ भी हो जाए, हम लोग आपका प्रोडक्शन कभी रोकेंगे नहीं, और आपका ये जो रेगुलर इनकम है, जो आपका ऑर्डर के माध्यम से आपको रेगुलर उतना ऑर्डर हम लोग कंटिन्यूस देते रहेंगे। अच्छा। ताकि आप लोग इस प्रोफेशन को ना छोड़े, और जो आप लोगों ने इतिहास और जो भी अपना संस्कृति को जो बचा के रखा है, वो हमेशा आप लोग बचा के रखें। और इस माध्यम के लिए और एक इनिशिएटिव हम लोग गर्ल्स टू स्कूल का इनिशिएटिव लिए हैं। जो भी वीवर्स और जो भी कारीगर और जो भी आर्टिजन्स इस फील्ड में है, उनके बच्चों को हम लोगों ने, जो फीमेल है, गर्ल्स पर फोकस है, तो उनके बच्चों को अडॉप्ट करना, उनको एडुकेशन, फ्री एडुकेशन देना, ताकि माँ बाप पीस ऑफ माइंड रहे कि हाँ,
कि मेरा बच्चा लोग पढ़ाई करा, क्योंकि आजकल माँ बाप आर्टिशियंस के गर्ल स्टूडेंट्स को, गर्ल बच्चों को। हाँ हाँ, गर्ल्स टू स्कूल करके हम लोग का प्रोग्राम है, तो इसमें हम लोग उसका पूरा एजुकेशन का खर्चा हम लोग बेयर करते हैं इसमें। आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो उसमें आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? रेवेन्यू है जैसे कि हमारा एक बहुत अच्छा मार्केटिंग चैनल है, ठीक है, जो इंडिविजुअल बेस पे भी है, कम्युनिटी में भी है, ठीक है, माउथ टू माउथ है। और अभी जैसे कि ट्राइब कार्ड का भी आप लोगों ने नाम सुना है, ट्राइब कार्ड ने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था ये लॉकडाउन में, और उससे भी बहुत अच्छा पॉपुलरिटी, यानी हम लोग को उससे ट्राइब कार्ड आने के बाद हम लोग को 10x 20x का जंप मिला, लीप मिला उसके थ्रू, ठीक है। तो हम लोग का रेवेन्यू मॉडल है वही माउथ टू माउथ था पहले, अब है कि अब टेक्नोलॉजी आ गया, सोशल मीडिया आ गया, उसके माध्यम से फिर, और हमारा जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उनका भी इनिशिएटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। तो मैंने भी सोचा कि बाहर के करेंसी को कैसे यहाँ अपने देश में लाया जाए, तो मैंने वैसे मार्केटिंग किया उसका। और मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे भरोसा करता हूँ, यानी रोज के रोज कस्टमर पे थोड़ा सा कम अभी फेथ करता हूँ अभी इनिशियल पॉइंट में, पर अभी लॉन्ग टर्म पे मैं ज़्यादा चल रहा हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो, साल साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि मैं एक स्टेबिलिटी दे सकूँ अपने व्यूअर्स को, अपने हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स को, विजुअल आर्ट्स वालों को। तो ये मेरा एक अभी रेवेन्यू मॉडल है। और अभी है ई कॉमर्स चैनल्स हो गए हैं, अभी वो मैं रेडी कर रहा हूँ, और एक अभी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, ठीक है। और छोटे छोटे अब जैसे मैं प्रोड्यूसर ओन हम बनाना चाह रहा हूँ, तो जितने भी गांव में है तो लोगों को पता चले कि हाँ ये एक प्रोडक्शन यूनिट है, नहीं तो ऐसा ना हो कि लोग एक पॉइंट जाने। ऑल ओवर झारखंड में छोटे छोटे पॉकेट्स हो प्रोड्यूसर्स ओन हब, तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और डिमांड्स बढ़ेगी। रॉबर्ट जी, गर्ल्स टू स्कूल का जो आपका इनिशिएटिव है वो काफ़ी खूबसूरत इनिशिएटिव है, उसके बारे में थोड़ा और कुछ बताएं कि उसमें और क्या क्या आप उन बच्चियों के लिए करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने सोचा था कि जैसे मेरा शुरू से, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा ज़्यादा इंक्लाइनमेंट वुमेन टॉपिक पे जाता है, क्योंकि वुमेन को मैं देखता हूँ एक इंस्पिरेशनल टाइप का, क्योंकि उसका जन्म से लेके लास्ट तक जो उसका मृत्यु तक का जो जर्नी रहता है, वो लास्ट तक इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और ये प्रभाव डालने वाला होता है। झारखंड का समाज भी मातृत्व समाज है, तो आपका ये सोच भी काफ़ी एड ऑन कर रहा है। हाँ, तो फीमेल पे जब मैं आया तो देखा कि उनको बहुत चैलेंजेस है, उसको घर भी देखना पड़ता है, जैसे कि मैं भी हूँ आज जो भी हूँ, तो डेफिनेटली है कि मैं अपनी धर्मपत्नी की वजह से हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन में रखना, मुझे एक सिस्टम में रखना बहुत बढ़िया। हाँ, तो वही होता है। तो गर्ल्स टू स्कूल प्रोग्राम में हम लोगों ने फीमेल को कैसे एक मैच्योर होने तक उसको कैसे संभाल के रखना है, बहुत ज़रूरी है। गांव में क्या हो जाता है कि ट्रैफिकिंग का बहुत ये प्रभाव है। ट्रैफिकिंग मतलब वुमेन ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं, पलायन जो होता है, जैसे मेड के लिए पलायन हो जाता है। हाँ, शहर चली जाती हैं गांव की लड़कियां और बच्चियां भी। हाँ, और गांव की बच्चियों को देखिएगा और शहर की बच्चियों को देखो, जमीन आसमान का अंतर बहुत अंतर है। वो एक गुड एथलीट, बिल्डअप बॉडी, सब कुछ होता है, अच्छा इंटेलिजेंट माइंड भी होता है उनका। तो अभी गर्ल्स को स्कूल के माध्यम से स्कूलिंग मैंने सिखा रहा हूँ, जितना भी हमारे क्लस्टर्स है, जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो सभी चीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करा, छोटा छोटा काम देता हूँ, और प्लस पॉकेट मनी भी देता हूँ उसको। ठीक है, तो और उन्हें ये ट्रेनिंग भी देता हूँ कि हाँ आगे आपको लाइफ कैसे लेना है। आज के ट्रेंड में जैसे सोशल मीडिया हाथ में आ गया, किसी के लिए वो अच्छा भी है, खराब भी है, बहुत सारे कंटेंट्स है जो अच्छे नहीं है, तो उनसे कैसे बचना है, उनसे अभी नहीं जाना है, आपका सही काम के लिए सही टाइम क्या है आपके पास। तो ये सब ट्रेनिंग हम लोग चीज़ें बताते हैं, लेकिन बहुत फ्रेंडली मैनर में, एक गार्जियनशिप मैनर में। मतलब बड़े होते तक एक बच्ची को जिस तरीके से खुद को रखना चाहिए, वो कंप्लीट शिक्षा आप उन्हें देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज के ट्रेंड से उसे डाइवर्ट भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप मेल बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते या ये नहीं कर सकते, लेकिन सबका एक दायरा होता है। मैं दायरा बताता हूँ कि हाँ आपको किस दायरे पे रहना है, कहाँ तक आपकी सीमा क्या है, तो ये सब है। तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं, और वो ये जानते हैं कि किसी चीज़ कोई चीज़ प्राइवेट नहीं रखना है, माँ बाप से कुछ चीज़ छिपाना के करना नहीं है। माँ बाप से जितना ओपन रहो उतना आपके लिए सेफ है और अच्छा भी है। ये आपका जो प्रोडक्शन है, ये किन किन इलाकों में फिलहाल जा रहा है? अभी तो अब्रॉड तो जा ही रहा है और ऑल ओवर इंडिया ही प्रोडक्शन मतलब ये गर्ल्स टू स्कूल का मैं बात कर रही हूं। स्कूल अभी झारखंड बेस्ड है हमारा यहाँ। अच्छा। हाँ, तो हम लोग का है कि ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं है,
अभी सिर्फ आर्टिसन तक बेस है ये, कि जो आर्टिसन हम लोग के पास है और जो रियली नीडी है। जैसे बहुत सारा आर्टिसन होता है, नहीं भेजेंगे, माँ बाप हम लोग गांव में ही रहेगी, ये बाहर नहीं जाएगी, लेकिन कुछ हम लोग उसको मोटिवेट सेल्फ सस्टेन करने के लिए। वो लोग नहीं भी चाहते, गांव वाले भी चाहते हैं कि बच्चे को दूर ना किया जाए वाला, ठीक है। तो वैसे हम लोग हॉलीडेज में भेजते हैं, लेकिन वही है कि कोई माँ बाप होते हैं कि वो नहीं भेजना चाहते, ठीक है। तो अभी हम लोग की बच्चियाँ ऐसे भी है कि अभी जो एक जन का शादी भी हो चुका है और एक जन अभी मोस्ट प्रोबेबली अगले साल शादी भी हो जाएगी उसकी। तो ऐसा अगर गांव के लोग या गांव की बच्चियां, दूसरी बच्चियां आपसे इस इनिशिएटिव में जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकती हैं, वो बताएं। मैं ओपन हूँ हमेशा, ऑफिस हमारा ओपन रहता है। आप बताएं। हाँ, हमारा लालपुर में ऑफिस है, हमारे बहुत सारे चैनल्स है जहाँ एसएसजी ग्रुप भी है, जहाँ पर हमारे ऑफिस आपका कहाँ पे है? होली क्रॉस पीस रोड। होली क्रॉस पीस रोड। और किस नाम से है? एटलिया झारखंड करके। और लुगा का भी ऑफिस वहीं पर है। और लुगा एक सेंटर प्लेस नहीं है, लुगा डिजाइनर्स देखा जाए तो लुगा डिजाइनर्स पूरा फैला हुआ है, यानी पूरा झारखंड में फैला हुआ है ये, छोटे छोटे और हम लोग सब मिल के एक लुगा डिजाइनर्स बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं उसका फाउंडर हूँ तो मैं बॉस हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यानी हम सब जो इसमें काम करते हैं वो मिल के लुगा डिजाइन्स को बनाते हैं। और सोशल साइट्स के माध्यम से भी लोग आपसे जुड़ सकते हैं। हाँ, अटेलियर झारखंड और लुगा डिजाइन्स। हाँ। फिलहाल में कितने लोग आपसे इस मुहिम में जुड़े हुए हैं या इस इनिशिएटिव में जुड़े हुए हैं? अभी जो एज अ लीडरशिप में बोलूँ, एज अ लीडरशिप इनिशिएटिव करे तो करीब 100 होंगे, ठीक है। और जो इसमें काम कर रहे नीचे में तो उसका 100 से तो ऊपर ही होंगे, जिसका मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ उसका। लेकिन जो लीडरशिप में, जिसको मैंने एक क्लस्टर का लीडरशिप ऐसा बनाया है, तो वो करीब 100 होंगे उसमें। और जो उसमें वोकल के माध्यम से इंस्पिरेशन मोटिवेट कर रहे हैं उसको फील्ड में अडॉप्ट करने का, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की जिम्मेदारी क्या है, फंड्स का, ठीक है। और इसके लिए एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सभी ने अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है हम लोगों को। और अभी फ्यूचर हम लोग को लग रहा है कि हाँ, उतना साल का मेहनत अब रंग लाया है, अब हम लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। रोजगार सृजन के माध्यम से कितने लोग जुड़े हुए हैं? रोजगार सृजन कैसे आप दे रहे हैं? कितने लोगों के लिए दे रहे हैं रोजगार सृजन? देखिए, अगर आदिवासियों की बात की है ना, तो आदिवासी को रोजगार की ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि वो खुद बोने और काटने वाले लोग हैं। मतलब सभी के लिए, आदिवासी हों या आदिवासी नहीं हों। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग का सिर्फ ऐसा भी नहीं है स्पेसिफिक कि हम लोग आदिवासी पे ठीक है, ऐसे और भी है, बैकग्राउंड क्लास है, लेकिन बैकग्राउंड क्लास वाले लोग ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे लोगों को के लिए हम लोग का संस्थान हमेशा ओपन है। और जहाँ तक रोजगार का है कि रोजगार हम लोगों ने, जैसे कि आइडियाज़ होता है, इनिशिएटिव होता है, और मैं उसे इंडिविजुअली उसे जहाँ सपोर्ट चाहिए होता है मैं सपोर्ट देता हूँ, ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग देता हूँ, और उसको सेल्फ एम्प्लॉय बनाता हूँ। तो जैसे मैंने इनिशिएटिव भी दिखाया था, उसमें ग्राउंड ज़ीरो था, फिर फोटोग्राफी के माध्यम में था, फिल्म मेकिंग के माध्यम में भी था, फूड पे जो काम करे उस माध्यम में पे था। तो ढेर सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं, और उस छोटे छोटे पॉकेट्स में उसके नीचे और भी लोग चैनल लोग जुड़े हुए हैं। मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 500 लोग जुड़े हैं, 1000 लोग जुड़े हैं, कोई एक ऐसा आंकड़ा? हाँ, 500 मान के चल सकते हैं आप। ठीक है। हमने ये भी सुना है रॉबर्ट जी कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एमएसएमई में लेक्चरशिप के तौर पे, आप लेक्चरर के तौर पे लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, उनको आप शिक्षा भी प्रदान करते हैं एक एक्सपर्ट के तौर पे। तो उस बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, ये जो कॉलेज वाला जो एजुकेशन वाला सफ़र है, ये मेरा पैशन भी है और मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ाना, क्योंकि मैंने जो फेस किया था अपने एजुकेशन टाइम में कि जैसे अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ना मोनोटोनस हो जाता है, आदमी बोर हो जाता है, लेकिन उसको कितना सिंप्लीफाइड वे में आप स्टूडेंट्स को समझा सके। तो जीवस कॉलेज हो गया, सेंट पॉल्स हो गया, गॉसनर कॉलेज हो गया, मुझे सीखने को बहुत सबसे बड़ी बात है मुझे। हाँ, एमएसएमई है, एमएसएमई में जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, तो एमएसएमई के बारे में भी मैं बताता हूँ कॉलेजेस में। तो उन लोगों को मैं बहुत सरल तरीके से जो भी चीज़ें उसको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि वो किसी चीज़ से डरे नहीं, और जब तक आप किसी चीज़ को चखोगे नहीं तो उसका स्वाद आपको पता नहीं चलेगा। और उसका बहुत सिंप्लीफिकेशन वे में, उसको सिंप्लीफाई बुलेट फॉर्म में मैं बताता हूँ कि आपको कोई भी स्टेप लेना है तो कैसे लेना है उसको, ठीक है। और आपको किसी काम को शुरू करना बहुत बड़ा बात नहीं है, आप कभी भी किसी काम को शुरू कर सकते हैं। आज कंपनी चाहो तो आप कल को कंपनी बना सकते हो, बट आप उसमें कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, सबसे बड़ी चैलेंजेस वो है। और जहाँ तक मैं सक्सेस की बात करता हूँ वो लोग को,
कि सक्सेस क्या है, आप सक्सेसफुल कब होगे। तो सक्सेसफुल ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप वहाँ एक दिन पहुँचोगे। सक्सेसफुल मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ कि सक्सेसफुल आपको रोज़ होना है। हम रोज़ सुबह उठते हैं, एक कंपटीशन में दौड़ते हैं और हमको रोज़ जीतना होता है। और आज हम जैसे बच्चों को बताते हैं, देखिए जैसे आप कॉलेज हो गया, आज मास्टर्स डिग्री प्रोफेशनल एजुकेशन में, स्कूल में मैंने पढ़ाई किया, उस समय आप लोग सभी पढ़ाई किए होंगे। सुबह 8 बजे से आपका 3 बजे तक एक डिसिप्लिन फॉर्म में आपका दिनचर्या हुआ करता था, ठीक है। आप दिनचर्या में चलते थे, सुबह उठना है इतने बजे, आपको नाश्ता करना है, आपको होमवर्क करना है, पीरियड्स बाय पीरियड्स आपका इतना इंग्लिश हिंदी क्लासेस होता है, घर जाके फिर खाना खाना है, खेलना है, फिर टाइम से सो जाना। बट आज सोचिए, क्या आप ये फॉलो करते हैं आज के डेट बिल्कुल में? भी नहीं कर पाते। लेकिन समझदार तो ज़्यादा हो गए हैं ना पहले से, आज बड़े भी तो हो गए हैं लेकिन उतने होने के बावजूद भी आज वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा बात है कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन हमको लाना है। उस समय हम लोग एक दिन में सोचिए दिनचर्या में कितनी चीज़ें कर जाते थे, लेकिन आज हम लोग मुश्किल से 2 काम या 3 काम मुश्किल से कर पाते। तो वही चीज़ें मैं स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि आप एक स्ट्रक्चर रेडी कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, तो कोई भी काम है उसमें कंसिस्टेंसी अपने ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। मतलब इतना सारा इनिशिएटिव्स होने के साथ साथ आप एजुकेशनल फील्ड में भी एज एन एक्सपर्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस में अपनी नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं बच्चों के लिए। आपको जोहार झारखंड वेबसाइट बनाने के लिए हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से पुरस्कृत किया गया था, इसके बारे में बताएं। ये जब मैं जब मैं कॉलेज में ज्वाइन किया था, तो कुछ था कि कंप्यूटर कुछ बहुत ही गजब का चीज़ है, ये बहुत सारा काम को हल कर देता है। तो मेरा रुझान था कि वेब वर्ल्ड में, आज तो वेब 3.0 चल रहा है, उस समय वेब 2.0 था, उस समय वेबसाइट का बहुत प्रचलन था। तो झारखंड में मैंने बहुत सारी कमियां देखी थी और मैंने सोचा था कि इंटरेक्शन बहुत कम होता है, नॉर्मल जो पब्लिक का होता है उसे वो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाना चाहे तो कैसे पहुंचाए, ये बहुत समस्या था। तो मैंने उस समय एक इनिशिएटिव लिया था, जोहार झारखंड करके, क्यों ना एक पोर्टल बनाया जाए, एक बड़ा विशाल वेबसाइट बनाया जाए जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का हो, श्रम विभाग हो, जितने भी विभाग डिपार्टमेंट्स हो, सब एक जगह हो जाए प्लेटफॉर्म में, और कोई भी जो पब्लिक हो वहाँ पर जाके संपर्क कर सके। रॉबर्ट जी माफ़ कीजिएगा, आप कम शब्दों में बता सकते हैं कि कोई अगर न्यू एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए आप कैसे आप मदद कर सकते हैं और उसे क्या करना चाहिए अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहा है? तो कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है, आप सबसे पहले आपको होमवर्क करना है और सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना है आपको कि आप क्या उसके लिए रेडी है। और आपको ये जानना पड़ेगा कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक क्या लगता है, व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और उसे ये जानना बहुत जरूरी है ताकि वो कभी फेलियर ना हो। रॉबर्ट जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।